So today is 22nd of December 2024 from Pune. This is the message for all the superiors in regard of latest technological advancements and artificial intelligence. तो आज से करीब एक साल पहले नवंबर 2023 में जब राजस्थान के विधानसभा के एमएलए इलेक्शंस थे जो हम कंटेस्ट कर रहे थे फ्रॉम राइट टू रिकॉल पार्टी, उस समय हमारा प्रचार करने कोई नहीं आ रहा था, तो हमने सबको रिक्वेस्ट किया, सोशल मीडिया पर पेन मारा, गाली गलौज किया, तो करीब 25 लोग आए अलग अलग समय पर अपने अपने खर्चे पर और श्रमदान और धनदान भी करके गए। उस समय जो बीजेपी की रैली में जो लोग आते थे उनके रहने खाने का, शराब का और वैश्यावृत्ति का इंतजाम उनकी पार्टियां उनके अलग अलग अड्डों पर करके रखती थीं, इसलिए वो लोग आते थे। और कांग्रेस वाले भी ऐसा ही करते थे और वो घर से 200-200 रुपये में लुगाइयों को, जो औरतें होती है राजस्थान की, उनको लेकर आते थे। और उसके पहले जो नगर निगम चुनाव थे उसमें आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का ऐसा कहना था कि कोई आता ही नहीं है, मतलब रॉथस्चाइल्ड का जो पेनिट्रेशन है आम आदमी पार्टी को लेकर उतना डीप नहीं था, आज भी नहीं है। तो एमएलए इलेक्शन में कह रहा था वो कैंडिडेट कि अच्छा हुआ मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा, कोई आता तो है नहीं। तो ये जो कोई आता तो है नहीं वाली जो बात है ना, पूरे देश में घूम घूम के, पहली बात तो हम आपको फिर से याद दिला देते कि हम कोई यूट्यूबर, व्लॉगर या ट्रैवल व्लॉगर या ट्रैवल लवर नहीं है। इंसान हूँ, इंसान के साथ रहना चाहता हूँ, तो जो इंसान मेरे ऐसा नहीं है उसको देखकर, उसके पास में रहकर हमारा दम घुटता है। इसलिए हम उन लोगों के शहरों में जाते हैं जो लोग हमारे ऐसे हैं, क्योंकि वो अपने टीवी, अपने बीवी, अपनी नौकरी, अपने जॉब, अपने कॉलेज, अपने पता नहीं किस किस में फंसे हुए हैं, इसलिए उन पे एहसान करने के लिए हम उनके शहर में जाते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम कोई उत्सव वगैरह लगाते हैं तो उसमें भी कोई लोग हमारे पास आते नहीं है, हम लोगों के पास जाते हैं, और हमें इसमें कोई ज़्यादा श्रम होता नहीं है। मतलब इंसान को अलग अलग अपनी लोकेशन चेंज करते रहना चाहिए, उससे ब्रेन की प्लास्टिसिटी दुरुस्त रहती है। तो पॉइंट ये है कि आज 22 दिसंबर 2024 को आईआईटी बॉम्बे के हमारे बैच का 15 इयर्स का रियूनियन था। हमारे बैच में थे 549 लोग। जब 10 साल का रियूनियन हुआ तब उसमें करीब आए थे 100 लोग, और आज जो लोग पहुंचे हैं उनकी संख्या है 4। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ज़मीन पर जहाँ कहीं पर भी कोई उत्सव हो रहा है, इवेंट हो रहा है, एक बहुत बड़े आईआईटीएन है मुकुंदानंद, करीब 1-2 मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने पुणे के कोथरूड के एमआईटी में कॉलेज में एक लेक्चर रखा। उन लेक्चर को भी सुनने के लिए कितने आदमी हैं? मुश्किल से 50। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो पब्लिक है ये अपने मोबाइल से और अपनी जो आर्टिफिशियल ज़िंदगी है उससे बाहर नहीं निकल रही है, और लोग उल्टा डिमांड कर रहे हैं कि और अच्छी ऑडियो में और अच्छी वीडियो क्वालिटी को लेकर आओ सर, कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव करो सर, और रेगुलर कंटेंट डालो सर, और कंटेंट डालो, कंटेंट, ताकि तुम कंटेंट रहो अपने उस कुएं में जहाँ पे भी तुम फंसे हो, रांची में, सूरत में, अहमदाबाद में, पूर्णिया में, चंडीगढ़ में, बेंगलोर में, सतना में, पटना में, वाराणसी में, इलाहाबाद में, वहाँ पर ही फंसे रहो, वहाँ से बाहर मत निकलो, अपना पिन कोड चेंज नहीं करना। तो दुनिया इस दिशा में जा रही है और ये बहुत ही गलत दिशा में जा रही है। और आज भी हमारा वही प्रपोजल है जो 8 साल पहले था। यदि दुनिया के राजा हम होते तो हम बताते कि दुनिया को हम बताते कि दुनिया कैसे चलनी चाहिए, ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, मर्द का फ़र्ज़ क्या, औरत का फ़र्ज़ क्या, बच्चों का फ़र्ज़ क्या है, शिक्षक का फ़र्ज़ क्या है, बड़ों का फ़र्ज़ क्या है, आध्यात्मिक गुरु का फ़र्ज़ क्या है, राजनेता का फ़र्ज़ क्या, अधिकारी का फ़र्ज़ क्या, नागरिक का फ़र्ज़ क्या। ये फ़र्ज़ को जानने और मानने हमारी शरण में लोग नहीं आ रहे, अपने अपनी चला रहे हैं। तो चलाओ, अपनी अपनी चलाओ। तो क्या व्हाट्सएप पर भी एक्टिव नहीं है हमारे बैच के लोग? उनके घर जाते हैं हम, हमारे बैच के लोगों पर एहसान करने के लिए, आईआईटी बॉम्बे के हमारे बैच के लोगों पर एहसान करने के लिए उनके घर जाते हैं हम, और हमारे पास हमारा आतिथ्य करने के लिए, हमारी मेहमान नवाजी करने के लिए पूरे देश में इतने लोग हैं। कभी ये बुला रहा, कभी वो बुला रहा है। एक दिन में 2-2 लोग अपने घर पे बुला रहे हैं। पहले वाले की बीवी इतना खाना खिला के लंच करा के भेज रही है कि पूरे दिन में और कुछ खा नहीं सकते, तो दूसरे वाले घर पे पहुंचे तो उसकी बीवी ऐसे कह रही है कि अरे आपने तो 4 बजे लंच किया था ना, अब तो 9 बज रहे हैं, अब तो डिनर कर ही सकते हो। मतलब खाने की, सोने की, रहने की कोई दिक्कत नहीं है। और वो लोग
उनके घर से जब हम दूसरे घर में जाते हैं तो उनके चेहरे पर ये भाव साफ साफ नज़र आते हैं दैट दे गोइंग टू बी लोनली इफ़ आई लीव देयर प्लेस। तो ये दुनिया के संस्कार जो आपके रहे हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है, आप ऐसा कभी भी मत सोचना कि वेस्ट ने ईस्ट की जो संस्कृति उसको बिगाड़ दिया। आपकी जो ईस्ट की कचरा संस्कृति थी, कुसंस्कार थे, उसमें इन्फाइनाइट गैप्स थे जिसमें आके रॉथस्चाइल्ड ने अपनी अपनी जो कॉन्स्पिरेसीज है, जो षड्यंत्र है, उसको डालना शुरू कर दिया और वहाँ से फैलना शुरू कर दिया। बिकॉज यूनिवर्स ऑलवेज बिलीव्स आर एक्सपैंडिंग, so this disease is expanding, but I'm not in position to be infected with this disease, so I chose to be real, natural, original, not artificial. I chose to be on ground in a state, मतलब आज भी 8 साल में हम क्या बेवकूफ़ है क्या? हमारे अंदर इतनी समझ नहीं है कि माइक खरीद लें, अच्छा कैमरा खरीद लें, कैमरा नहीं तो आईफोन खरीद लें। हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे भाई साहब, कोई आकर हमारे चरणों में रख जाए तो हम कंसीडर कर लेंगे, अदरवाइज उसमें भी थोड़ी तामझाम हमको करना पड़ा ना। हम तामझाम नहीं किया। इस मोबाइल में कुछ भी माइक नहीं लग रहा है, हमने बस उठाया और चालू कर दिया। इतना ज़्यादा रॉ, नेचुरल और प्राकृतिक जीवन हम जीते हैं। मतलब ये भी एहसान कर रहे हैं वीडियो बनाकर भी। असल भी ये जो बात आप सुन रहे हैं, आपको इस इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से नहीं सुननी चाहिए थी, इसको आपको वास्तविकता में यहाँ पर सुननी चाहिए थी। लेकिन वास्तविकता में यहाँ पर और कोई है नहीं। गोपाल पाटिल जी हैं पुणे के, बाकी बहुत लोग अपने जीवन में बहुत महान जीवन जी रहे हैं, बहुत सार्थक जीवन जी रहे हैं। इन्फाइनाइट लेवल का कचरा, कूड़ा, शिट जीवन जी रहे हैं। Shame on you, all the people who are hiding behind the screens and chasing artificial intelligence. मतलब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम अगेंस्ट नहीं है। जितना अपना काम चले अपने को चला लेना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखनी चाहिए। बट पॉइंट ये है कि ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा कभी मिलो, ज़मीन पर मिलो, आकाश के नीचे, हवा के बीच में, खुली रोशनी में, तो है बेसिकली कोई मानव जीवन की सार्थकता। दैट्स द होल